ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Whether you have given consent to laying of the bill today, and why the bill was not tabled in the House when Mr. Sibal was making the reading papers laid on the table. Why did he not first lay it on the table of the House before starting to move for consideration of the amended bill with the amendments from the Rajya Sabha? Madam, I seek a ruling on you, because unless we observe the procedure, we'll set a bad precedent for posterity. For the future, you must clear up this point before you allow Mr. Sibal to make his motions. Honourable members, I agree that as per practice, amendments made by Rajya Sabha to a bill passed by Lok Sabha are circulated to the members of Lok Sabha only after the bill as returned by Rajya Sabha with amendments has been laid on the table of Lok Sabha. Honourable members would appreciate that the Lokpal and Lokayukt bill is an important piece of legislation, as it was agreed in the Business Advisory Committee meeting held yesterday that Lok Sabha would consider the amendments made by Rajya Sabha today itself. I have given my consent to the 2 days notice period, which has been waived. Yes. Now, and the bill, the other thing is, एक मिनट, उनको कुछ उठा रहे हैं, बता दें हम. The bill has been laid today in the morning. I have also waived the requirement of 2 days notice period. Now, therefore, I rule out the point of order. Shri Kapil Sibal. Madam, I move that the House take into consideration the Lokpal and Lokayukt bill 2011 as passed by the Rajya Sabha. मैडम, इस बिल के बारे में चर्चा पिछले 2-2.5 वर्षों से चल रही है। सदन के अंदर भी चर्चा हुई है, सदन के बाहर भी चर्चा हुई है, और इस सदन ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 27 दिसंबर 2011 को पास किया था, और उसके बाद मैडम ये बिल राज्यसभा भेजा गया, और जब बिल राज्यसभा भेजा गया तो राज्यसभा ने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा, और सिलेक्ट कमेटी के बाद जो सुझाव सिलेक्ट कमेटी ने दिए उनको हमने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। आज ये बिल सदन के सामने आ रहा है। इसमें विस्तार से चर्चा सदन में पहले भी हो चुकी है, और दूसरे सदन में भी इसमें विस्तार से चर्चा हुई थी। यस, तो मैडम, मैं समझता हूं कि और चर्चा की जरूरत नहीं है। आई रिक्वेस्ट दैट दिस विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय दिस हाउस. The amendment be taken into, I said that, bill as amended be taken into consideration by this house. राज्यसभा से संशोधन आए हैं वो लोकसभा के सामने कंसिडरेशन के लिए रखे हैं। अध्यक्ष जी, संसद का ये शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर को शुरू हुआ था और आज 18 दिसंबर है। 13 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। और दुख और अचरज की बात यह है कि व्यवधान प्रतिपक्ष ने पैदा नहीं किया। प्रमुख प्रतिपक्षी दल चुपचाप अपनी सीटों पर बैठा है। व्यवधान पैदा कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग और उनके सहयोगी दलों के लोग।
अविश्वास प्रस्ताव भी दे दिया। लेकिन आपको याद होगा कि सत्र के शुरू होने से पहले एक बैठक आपने बुलाई थी, यहाँ संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे हैं, एक बैठक उन्होंने भी बुलाई थी। दोनों बैठकों में अपनी पार्टी की तरफ से मैंने ये मांग रखी थी कि इस सत्र में हर हालत में लोकपाल बिल आना चाहिए। राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं देकर बिल राज्यसभा को दे रखा है। वो बिल राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आए और हम उसे पारित करें। मुझे खुशी है कि सारे व्यवधानों के बावजूद भी आज लोकपाल बिल आया है और ये बिल इतने व्यवधान के बाद भी एक यादगार सत्र हो जाएगा यदि हम इस लोकपाल बिल को यहाँ पारित कर देंगे। पिछली बार मॉनसून सत्र में भी बहुत व्यवधान आया था, लेकिन आपको याद है बाद में 2 दिन रात के 10-10 बजे तक बैठकर हमने एक दिन खाद्य सुरक्षा विधेयक और एक दिन भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया था। वो सत्र यादगार सत्र बन गया उसके लिए। ये सत्र भी ऐतिहासिक सत्र हो जाएगा जब हम लोकपाल बिल यहाँ से पारित करेंगे। लेकिन मैं चाहती थी सदन में शांति हो, हम आराम से अपनी बात कह सकें, सारा देश उसको सुने, लेकिन वो नहीं घट रहा। अभी भी कार्रवाई बाधित हो रही है। पर मैं 5 मिनट में अपनी बात जरूर कहना चाहूंगी कि 27 दिसंबर 2011 को जब ये बिल लोकसभा में आया था तो उस पर बोलते हुए मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अध्यक्ष जी कि देश बहुत उत्सुकता से ये प्रतीक्षा कर रहा था कि शीतकालीन सत्र में सरकार एक बिल लेकर आएगी, जिस बिल में से एक सशक्त, एक प्रभावी लोकपाल निकलेगा जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करेगा और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बिल सरकार लेकर आई है उसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतनी खामियां हैं कि उसने हम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मैंने कहा था अध्यक्ष जी उस दिन उस बिल के बारे में कि ये बिल संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ये बिल एक कमजोर और सरकारी लोकपाल पैदा करता है, ये बिल अनेकानेक विकृतियों और विसंगतियों से भरा हुआ है और ये बिल इस सदन में बनी हुई सेंस ऑफ द हाउस की अनदेखी करता है। ये कहा था मैंने उस बिल के बारे में। और अंत में मैंने कहा था, हमने चाहा था कि सरकार शीतकालीन सत्र में बिल लाए। उस दिन सेंस ऑफ द हाउस भी आई थी, लेकिन हमने चाहा था कि वो ऐसा बिल लाए, ये नहीं चाहा था कि ऐसा बिल आए जो वर्तमान सिस्टम को भी ध्वस्त कर दे। जो आज तंत्र खड़ा है उसको भी विनाश कर रहा है ये बिल, उसे भी ध्वस्त कर रहा है। इसलिए हमें ये ध्वस्त करने वाला बिल नहीं चाहिए। हमें देश में एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल जो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करे वो बिल चाहिए। आप 2 महीने और लगा लो, वापस इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दो, लेकिन एक ऐसा बिल लेकर सरकार आए जो देश की आशाओं को पूरा कर सके, जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। अध्यक्ष जी उस दिन हमारी बात नहीं मानी गई थी, हमने बिल पारित कर दिया था, लेकिन मुझे खुशी है कि जो काम लोकसभा नहीं कर पाई वो काम राज्यसभा ने करने का काम किया। जब बिल यहाँ से राज्यसभा में गया तो वहाँ के लोगों ने हमारी इस बात का संज्ञान लिया कि वो बिल एक सरकारी लोकपाल ला रहा था, वो बिल एक कमजोर बिल था और सशक्त लोकपाल लाने के लिए उन्होंने बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। और मैं आभार प्रकट करती हूँ राज्यसभा के उन सांसदों का और वहाँ के अध्यक्ष का, जिन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा करके बहुत अच्छी अनुशंसाएं, 15 सिफारिशें उस बिल में देकर उस बिल को राज्यसभा को दिया। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि 1 वर्ष पहले राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने वो बिल राज्यसभा में पेश कर दिया था, लेकिन सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1 साल तक सरकार बैठी रही, वो बिल लेकर नहीं आई। इस बार जब हमने दोनों बैठकों में कहा कि ये बिल आना चाहिए तो सरकार पर दबाव
दबाव बना और कल वो बिल राज्यसभा में लेकर के आए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि 15 अनुशंसाओं में से 13 अनुशंसाएं सरकार ने मानी थी, 2 नहीं मानी थी, और वो दोनों अनुशंसाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर वो ना मानी जाती तो फिर लोकपाल प्रभावी नहीं हो सकता था। लेकिन कल चर्चा के बाद मंत्री जी ने वो दोनों अनुशंसाएं भी मानी। एक अनुशंसा ये थी कि सीबीआई, जिसको अब हम लोकपाल के नीचे कर रहे हैं, इन्होंने ये कहा था कि अगर जांच अधिकारी जांच के दौरान चाहे तो सरकार बदल सकती है। हम चाहते थे कि बदलने के लिए लोकपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। कल सरकार ने ये मान लिया कि अगर जांच अधिकारी को जांच के दौरान बदलना है तो लोकपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। दूसरी अनुशंसा जो सरकार नहीं मान रही थी वो ये थी कि अगर कहीं रेड करनी है, अगर किसी व्यक्ति को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ना है तो उसे पूर्व नोटिस की जरूरत नहीं है। कल चर्चा के बाद ये भी सरकार ने मान लिया। इसलिए अब एक बहुत सशक्त लोकपाल वहाँ से बनकर आया है। ये जितने संशोधन आज मंत्री जी ने यहाँ रखे हैं वो लोकपाल लोकसभा से पारित होने के बाद एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल देश को मिलेगा। इसके लिए मैं इनका समर्थन करती हूँ। लेकिन एक प्रश्न और खड़ा हुआ है। कल से इस बिल को पारित करने के लिए श्रेय की होड़ लग गई है। इसका श्रेय कौन ले? कभी सरकार श्रेय लेना चाहती है, कभी अपने कांग्रेस के उपाध्यक्ष को ये श्रेय देना चाहती है। लेकिन मैं आज खड़े होकर इस संसद के फर्श पर ये कहना चाहती हूँ, यदि व्यक्ति के नाते कोई एक व्यक्ति इस लोकपाल के श्रेय का अधिकारी है तो वो बूढ़ा व्यक्ति है जो बार बार अनशन करके इस देश की आत्मा को झकझोरता है और आज भी भूखा रहकर हम सबको झकझोर रहा है। और उसके बाद अगर कोई श्रेय की अधिकारी है तो इस देश की जनता इसके अधिकारी है जिसने हम सब पर दबाव बनाया है। इसलिए श्रेय की व्यर्थ होड़ में ना पड़े। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और जन भावना का सम्मान करते हुए हम इन तमाम संशोधनों को पारित करें जो राज्यसभा ने वहां से भेजे हैं और उससे इस लोकपाल को सशक्त बनाने का काम किया है। जो काम लोकसभा से अधूरा रह गया था वो राज्यसभा ने कर दिखाया और आज तो अब तमाम संशोधन जो मंत्री जी ने पेश किए हैं मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनका पुरजोर समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। Speaker, I wish to congratulate our colleagues in the Rajya Sabha for having passed the Lokpal bill yesterday. Today we in this House have the opportunity to do what our predecessors in Parliament have been unable to do for 45 years, since the first introduction of a Lokpal bill by the government of Prime Minister Indira Gandhi in 1968. We have the chance to make history by enacting the Lokpal bill. I appeal to all parties to come together and pass the Lokpal and Lokayukta bills unanimously. Madam Speaker, the Right to Information Act 2009 was the UPA's first and most important assault on corruption in this country. The establishment of the Lokpal is necessary to strengthen the fight against corruption and ensure accountability of public officials to the people. But Madam, the Lokpal bill alone is not adequate to fight corruption. We need a comprehensive anti-corruption code in this country. The UPA government has developed a powerful anti-corruption framework consisting of 8 new central laws. Even after the passage of the Lokpal bill, 4 of these laws still remain pending in the Lok Sabha and 2 in the Rajya Sabha. Madam Speaker, I believe it is our responsibility to complete our unfinished work in our fight against corruption. I believe it is the responsibility of the 15th Lok Sabha to consider and enact all 6 pending anti-corruption bills before its term expires. I'd like to name these 6 bills. Prevention of Corruption Bill 2013 Amendment. The Right of Citizens to Time-Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of Grievance Bill 2011. The Public Procurement Bill 2012.
bill to address foreign bribery as required under Article 16 of UNCAC, Judicial Standards and Accountability Bill 2010, the Whistleblowers Protection Bill 2011. These are all bills that we can pass. If necessary, Madam Speaker, can we not extend this session of Parliament? Can we not extend this session of Parliament to complete the passage of these bills and provide this country with a framework to fight corruption? This is not about one bill. This is about a framework, and we would like to deliver that framework to the country. Thank you, ma'am. मैं लोकपाल बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हूँ। ये लोकपाल बिल इतना खतरनाक है कि पूरे देश को चौपट कर दिया जाएगा। इतना भय हो जाएगा कि क्लर्क तक कोई दस्तखत नहीं करेगा, कोई भी अधिकारी कहीं दस्तखत नहीं करेगा, और एक गंभीर स्थिति देश में पैदा हो जाएगी, क्योंकि सबको डर लगा रहेगा कि अगर हमने दस्तखत कर दिए और लोकपाल बिल के कारण जांच जब होगी, एक दरोगा जांच करेगा। कितनी गंभीर और खतरनाक स्थिति है मुझे पता नहीं है बीजेपी कांग्रेस को क्या हो गया। इनसे उम्मीद है कि जिम्मेदारी के साथ देश को चलाने का काम करें। प्रधानमंत्री को दरोगा पूछेगा। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।